जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है 18 तारीख को जो बुध मार्गी हुए हैं और वो अपना एक स्वग्रही भी हैं, अपनी उच्च राशि में भी हैं और 15 डिग्री के आसपास हैं, यानी बहुत ही जबरदस्त वो योग बना रहे हैं मार्गी होने के कारण। तो उसका प्रभाव सभी लग्नों पर कैसा होगा, पर आज थोड़ा सा विषय को बदल के दिखाएंगे। केवल उन लग्नों की चर्चा होगी जिन पर इनका लाभ होगा। ऐसी 7 लग्नें हैं, उन सब लग्न पर इसका अच्छा प्रभाव होगा जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। हमें अच्छे से एक चीज और समझनी है कि जब तक आपकी अपनी जन्म कुंडली में बुध ग्रह बहुत अच्छा नहीं होगा तो उसका उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा जितना कि गोचर में बताया जा रहा है। अर्थ ये निकला कि गोचर में होने वाली घटना का प्रभाव तो सब पे एक जैसा होता है, पर वो कितना फलीभूत होगा ये इस पर निर्भर करेगा कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में वो स्थितियां कैसी थी। ये संभव नहीं है कि सबको एक जैसा ही प्रभाव हो जाए, तो आपको अपनी जन्म कुंडली में ये आकलन करना आना चाहिए कि आपका बुध कैसा है। मैं एक पहले वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने बुध को के आकलन का एक साधारण सा नियम बताने का प्रयास किया। आप चाहें तो उस वीडियो को देखें, अपनी जन्म कुंडली को देखें और उसे समझने का प्रयास करें। तो उसका वीडियो नंबर स्क्रीन पर है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। एक और घटना हुई वो ये आज से 21 तारीख से कि मंगल ने अपनी राशि बदली है और इसका जो प्रभाव आएगा वो ये कि 4 ऐसी लग्न होंगे जिनके ऊपर इसका बहुत जबरदस्त अच्छा फायदा होगा, धन देने वाला फायदा होगा। तो आज का विषय क्योंकि धन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लाभ पर डिपेंड करता है, तो उन बाकी 8 लग्नों की चर्चा मैं नहीं करूंगा जिन पर उनका विशेष लाभ नहीं हो रहा है या खराब लाभ हो रहा है। वो पिछली वीडियो में ये बात जो वीडियो नंबर 270 है बताई जा चुकी है। तो आज 2 टॉपिक एक साथ ले रहे हैं, बुध का मार्गी होने का प्रभाव और मंगल के परिवर्तन से जो मंगल शुक्र का भाव परिवर्तन योग बन रहा है उसका जिन 4 लग्नों पर बहुत जबरदस्त लाभ होगा उनके बारे में चर्चा आज के वीडियो में की जाएगी। तो बुध की स्थिति पे देखते हैं। देखिए, बुध मोटे तौर पर क्या है, व्यापार का ही स्वामी है। केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के संबंध को ही राजयोग कहते हैं और भी बहुत से तरीके। कोई भी ग्रह 5 बड़े राजयोग हैं जिनमें भद्र महायोग भी एक आता है जो बुध का राजयोग होता है। ये सबसे बड़े राजयोगों में से गिना जाता है। और जब बुध कन्या राशि में रहेगा और अपनी स्वग्रही और उच्च स्थिति में रहेगा तो वो इस योग का निर्माण करेगा। तो 4 तो ऐसी लग्न होंगी ही जिन पर ये भद्र महायोग बनेगा, लेकिन और भी 3 लग्न हैं जिन पर इसका जबरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। तो पहली वो अच्छी शानदार धनदायक लग्न कौन सी है? वृषभ में देखेंगे आप कि बुध पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। अब बुध कहां का? एक और राशि का स्वामी है, द्वितीय भाव का। द्वितीय भाव धन, तो धन का और बुद्धि का आपसी तालमेल बना, धन का और बुद्धि का एक तरीका तो ये। दूसरा, इस समय एक त्रिकोण का स्वामी बुध भी स्वग्रही है, दूसरे त्रिकोण का स्वामी शनि भी स्वग्रही है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा योग है, पर आज के कंटेंट पे ही रहते हैं। तो क्योंकि जिनको बोलकर कमाना है, ब्याज से कमाना है, अकाउंट से कमाना है, शेयर बाजार से कमाना है, मार्केटिंग से कमाना है, उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त धनदायक योग है। लाभ सबको होगा। तो बुध का पंचम भाव में स्वग्रही होना और तीसरे भाव के स्वामी होना, जो धन और बुद्धि को उसने जोड़ा, इससे उन्हें अतीव धन लाभ की प्राप्तियां होंगी, अच्छे डिसीजन होंगे। उस डिसीजन का फायदा आपको तब तक मिलेगा जब तक बुध इस राशि में है। तो ये हुआ पहली एक लग्न हमारी। दूसरी लग्न है मिथुन। मिथुन लग्न में बिल्कुल सीधा सीधा सा भद्र महायोग चौथे भाव में बन रहा है। चौथा भाव सुखों का है और वो लग्न का भी स्वामी है। तो इससे ही भद्र महायोग कहते हैं कि कोई ग्रह स्वग्रही स्थिति में केंद्र में आ जाए तो 4 दुष्य भाव लग्नों पर बनेगा। उसमें से पहली हो गई हमारी मिथुन लग्न। तो चौथे भाव में जो सुख का है और लग्न जो हमारी सामर्थ्य का है, इन दोनों के इस योग से अच्छे खासे धन की प्राप्ति होने का योग बना। तीसरी लग्न हो गई सिंह। अब सिंह पे बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा जादू वाली बात यहां पर है
कि वो दूसरे घर का स्वामी जो धन का स्वामी है और एकादश जो आमदनी का स्वामी है वो एक ही ग्रह है बुध, और वो स्वग्रही है। तो अपने आप में तो यही बहुत अच्छा योग है, जबरदस्त धनदायक योग है। आपके पास प्रयास करने से धन आएगा ही आएगा। पर इसमें एक और स्पेशल बात है कि दशम भाव में राहु वृषभ राशि का बैठ करके इसको पूरी दृष्टि से देख रहा है, तो ये धन को और कई गुना बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। तो अगर आपने प्रयास किया तो सिंह लगन वालों के लिए ये अतीव धन देने वाला योग बनता है। चौथी लगन की बात करते हैं तो कन्या। कन्या लगन में ही इस भद्र महायोग का निर्माण हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और दशम भाव का स्वामी है, तो इस हिसाब से 2 केंद्रों का स्वामी बना है। ये एक अलग योग भी होता है जिसे केंद्र अधिपति दोष कहते हैं। और पर हम आज का विषय ये है कि जब लग्नेश इतना बलवान होगा तो उसका लाभ होगा ही होगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, इनके लिए भी धन की प्राप्ति का बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। अब आती है धनु लगन की बारी। धनु लगन के अंदर दशम भाव में योग बन रहा है, ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई। दशम भाव हमारे जीवन का स्तर, पोजीशन, और दशम भाव से दशम भाव है हमारा 7वां भाव और रोजमर्रा की हमारी आमदनी। तो हमारी आमदनी के हिसाब से, वैवाहिक जीवन के हिसाब से, सुखों के हिसाब से, जीवन स्तर के हिसाब से ये योग बहुत साधन देने वाला योग बनाएगा। बहुत से अवसर, बहुत से मौके हमें मिलेंगे जिससे हमें धन की प्राप्ति हो। तो बराबर याद रखना है कि आपकी जन्म कुंडली में भी इस ग्रह को अच्छा होना चाहिए, अन्यथा उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना बताया जा रहा है, पर मिलेगा जरूर। जो हमारी छठी आज की लग्न है वो है आपके मकर लगन। अब मकर लगन में लगन का स्वामी लगन में स्वग्रही है और भाग्य का स्वामी भाग्य में स्वग्रही है। ये अपने आप में एक लक्ष्मी योग का प्रकार है। जब लग्नेश भी बलवान हो और नवमेश भी बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो लक्ष्मी योग होता है, अति धनाढ़ योग। भाग्य का स्वामी है तो निश्चित रूप से भाग्य वर्धक योग भी बनाता है। तो बहुत 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 अधिक फायदा मकर लगन वालों के लिए होगा, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल योग बन रहा है। तो आज की जो 7वीं बुध के लिए हमारी लगनाई, उसका नाम है मीन। मीन में भी भद्र महायोग का निर्माण हो रहा है। ये चौथे घर और 7वें घर का कंट्रोलर बनकर के बुध बैठेगा। तो जब भी केंद्र में ये 5 महायोग जो होते हैं उनमें से भद्र महायोग भी एक हैं, वो बनेंगे तो वो बहुत धनदायक योग बनते ही बनते हैं। 7वां घर वैवाहिक जीवन का तो है ही, पर दशम भाव से दशम भाव भी है, रोजमर्रा की आमदनी। तो यानी ये हो सकता है कि आपकी एवरेज इनकम से कहीं अधिक इनकम आपको होने लगे। अब उन 4 भाग्यशाली लग्नों की चर्चा करते हैं जिन पर शुक्र और मंगल के राशि परिवर्तन का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा, जबरदस्त अच्छा धन योग देखने को मिलेगा। पहली है कर्क लगन। कर्क लगन में केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, केंद्र त्रिकोण, चौथे घर का स्वामी 5वें घर में, 5वें का चौथे घर में। इसका नाम लक्ष्मी नारायण योग भी होता है, क्योंकि हम लक्ष्मी को गिनते हैं त्रिकोण और भगवान विष्णु को गिनते हैं केंद्र। तो एक नाम है, नाम में मत जाए। तो चौथा और 5वें का आपस में ये जो प्रतिस्थापन योग बना, ये जबरदस्त धनदायक योग होता है। ये भी और कर्क लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला होगा। धन की प्राप्ति होगी ही होगी जब तक ये योग बना रहेगा। दूसरी लगन इसमें आती है तुला। बहुत ही जबरदस्त योग है, इसे भी महाधनी योग भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि धन का स्वामी लग्न में, लग्न का स्वामी धन भाव में चला गया। ये भी जबरदस्त धन प्राप्ति का योग बनाता है। बहुत से मौके कमाने के मिलेंगे, बहुत सा लाभ आपको यहाँ पे होता हुआ साफ साफ दिखाई देगा। और एक लगन की बात आ जाती है, वो है मकर लगन। गौर कीजिए, मकर लगन बुध वाले राजयोग में भी इस्तेमाल की गई, वहां भी उसको फायदा हुआ, इसीलिए वही सेम फिगर में वापस रिपीट कर रहा हूं। तो इनके लिए क्या हो रहा है कि आमदनी के घर का स्वामी और दशम भाव का स्वामी आपस में प्रतिस्थापन योग बना रहे हैं। ये भी बहुत ही सुंदर धन योग होता है। कमाने का और जीवन स्तर को उठाने के साथ से योग समझाया जाता है। और लग्नेश यहाँ पर पे स्वग्रही होकर के भाग्य स्वग्रही है, इसलिए निश्चित रूप से मकर लगन को अत्यधिक लाभ होना चाहिए। आखिरी जो लगन इस वीडियो के हिसाब से बनती है वो है कुंभ लगन। कुंभ लगन में 9वें और 10वें भाव के बीच में योग बन रहा है, यानी 9वें का स्वामी दशम भाव में, दशम भाव का स्वामी 9वें भाव में। तो ये भी एक बहुत अच्छा धन देने वाला योग है।
बहुत ही अच्छा राजयोग है। इसमें बहुत से धन की प्राप्ति हमें दैवीय कृपाओं से, थोड़ी बहुत मेहनत से और पिता के आशीर्वाद से भी देखने में आ सकती है। तो आज का वीडियो गोचर पे आधारित था और उसमें मुख्य तौर पर दो अलग अलग बातें, एक घटना जिसमें बुध मार्गी हुए, दूसरी घटना जिसमें मंगल ने राशि परिवर्तन करा, उसका ऑन दी होल इम्पैक्ट कैसे कैसे आया, इसके संबंध में चर्चा की गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो उसकी एक फीस है जो आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर पूरी वीडियो में फ्लैश हो रहा है, तो आप संपर्क करेंगे तो आगे की सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।